चलिए सुपरविज़न देखते हैं। हमने अभी एलिमेंट्स देखे थे डायरेक्टिंग के, कौन कौन से थे। उसमें था एक आपका सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा था, नेतृत्व था और संप्रेषण था। तो अब हम देखते हैं सुपरविज़न, पर्यवेक्षण क्या होता है। See this image. By this image you will get an idea of supervision. So the supervision is nothing but it is the process of keeping an eye over the work of the employee. एम्प्लॉय के वर्क पे जो है नज़र रखना ही क्या है, आपका पर्यवेक्षण है। अब जो है पर्यवेक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण और एक हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण। ठीक है, सुपरविजन कैन बी डन इन टू वेज, अ डायरेक्ट सुपरविजन और एन इनडायरेक्ट सुपरविजन। नॉर्मली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो पर्यवेक्षण करता है, जो सुपरविजन रखता है, वो होता है इनडायरेक्ट सुपरविजन या अप्रत्यक्ष सुपरविजन। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्यवेक्षण होता है वो कैसे किया जाता है, रिपोर्ट्स के ज़रिए। जो एम्प्लॉय होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्यों की जो है जांच की जाती है रिपोर्ट्स की मदद से, फाइल्स की मदद से। उस पर्यवेक्षण में क्या होता है, जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जो है डायरेक्ट फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके काम को जांचने के लिए, बल्कि वो वीकली या मंथली जो है उनके कार्यों को जो है जांच करते हैं। वो जाके जो है उनकी रिपोर्ट्स, फाइल्स वगैरह सब देखते हैं और पता करते हैं कि जितना कार्य उनको दिया गया था उतना कार्य उन्होंने किया या नहीं किया, और किया तो किस तरीके से किया। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हुआ, क्योंकि यहाँ जो है फेस टू फेस जो एम्प्लॉयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, कर्मचारी के साथ उनके जो बॉस होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रेजेंट नहीं रहते हैं, फेस टू फेस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या इनडायरेक्ट सुपरविजन कहते हैं। और डायरेक्ट सुपरविजन देखते हैं आप, डायरेक्ट सुपरविजन कैसे होता है। तो आप इस इमेज को देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं और एक कर्मचारी जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो यहाँ जो है फेस टू फेस जो है, जो बॉस है वो फेस टू फेस अवेलेबल है, और फेस टू फेस अवेलेबल होने के साथ साथ वो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, काम को देख रहा है। डायरेक्टली वो काम को देख रहा है कि काम कैसे किया जा रहा है एम्प्लॉइज़ द्वारा। तो ये जो होता है ये नॉर्मली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो होता है इस प्रकार का सुपरविजन होता है। इसको हम डायरेक्ट सुपरविजन बोलते हैं, बिकॉज जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनके अंडर में जो वर्कर्स होते हैं उनको उनका काम जो है वो जो है प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लाइव जो है वो जो काम कर रहे हैं उससे देखते हैं और हाथों हाथ जो भी गलती होती है उसे सुधारते हैं। सो दे लुक आफ्टर द वर्क directly and they also improve the work. If there is any mistake and deviation in the work, then that work or deviation is get sorted out by the supervision on the spot. And because there is a face to face contact between the supervisor and the employees, that's why it is called as direct supervision. So we have seen supervision and direct and indirect supervision. Direct supervision is always at the lower level of management, and indirect supervision is mostly done at the top and the middle level of management. So the next component is leadership. ठीक है, दूसरा तत्व जो है डायरेक्टिंग का, निर्देशन का, वो क्या है, नेतृत्व है। तो अब हम लीडरशिप और नेतृत्व का मीनिंग देखते हैं पहले। So the leadership is the process of influencing behavior of the people, that means employees, by making them strive voluntarily, that means by their willingness towards achievement of organization goals. ठीक है, नेतृत्व क्या होता है, व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है और क्रिया है, जिससे वो क्या करते हैं, स्वतः ही मतलब खुद से जो है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास करते हैं। सो आफ्टर सीइंग द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व का अर्थ देखने से अब हम जो है उसकी कुछ विशेषताओं को निकाल सकते हैं। आफ्टर सीइंग इट्स मीनिंग वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लेट्स सी द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी, दैट मीन्स योग्यता, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, that means leadership influence the behavior of the employees. It changes the behavior of employee.
So second characteristic you can see is that leadership brings changes in the behavior of other. This behavior is helpful in the achievement of organizational goal. ठीक है, ये जो दूसरों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं ये क्यों लाए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि यहाँ पार्टीज़ बताइए आपको लीडरशिप की, कि लीडरशिप में आपको कितनी पार्टीज़ या कितने जो है पक्ष दिख रहे हैं। तो यहाँ 2 पक्ष दिखते हैं, एक होता है नेता और एक होते हैं अनुयायी। ठीक है, एक वन इज़ द लीडर एंड अदर्स आर द फॉलोअर। लीडर लीड करता है और फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। सो लीडरशिप इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर। तो क्या होता है, ये जो नेतृत्व है ये दर्शाता है संबंधों को, पारस्परिक संबंधों को, किसके बीच के संबंधों को, नेता और उसके अनुयायियों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। इसके सिवा आप देखेंगे तो नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट द वन टाइम प्रोसेस, बिकॉज द फॉलोअर्स नीड्स टू बी लीडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है समय समय पर। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो नेता है, जो लीडर है, उसने एक बार गाइड कर दिया अपने फॉलोअर्स को और उसके बाद जो है उन्हें कोई गाइडेंस की आवश्यकता ना पड़े भविष्य में। ऐसा नहीं हो सकता है। भविष्य में जब भी उन्हें दिक्कत आएगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उन्हें हमेशा क्या हो जाएगा, गाइडेंस की और लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लीडरशिप जो है हम उसको एक समय की प्रक्रिया या वन टाइम प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। ये जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज लीडिंग टू द फॉलोअर्स ऑलवेज नीडेड कंटिन्यूसली। ठीक है, इसके सिवा लीडरशिप क्यों की जाती है, क्यों नेता अपने अनुयायियों को जो है लीड करता है, गाइड करता है, उनका नेतृत्व करता है, क्यों करता है? क्योंकि यहाँ जो है एक संस्था में, एक संगठन में जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। संगठन का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ लक्ष्य होते हैं। तो टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल leadership is done by the leader. Now let's see the difference between the leadership and supervision, as both are the component and element of directing, but there is a little distinction between them. The distinction can be seen through these pictures. In the supervision is need not to be that direct, it can be indirect also. But one more thing in the supervision is that the top management checks the work of the subordinates. It oversees the work of the subordinate, but it does not participate in the work. It guides them, it directs them, it gives the instruction. It will help the subordinate, but they won't participate in the work of the subordinates or the worker. But in the leadership, a leader guides them, instruct them, and also act as a team player with the employees. He himself shows how to work or how to do a particular task. So a leader sometimes becomes the participant in order to lead successfully to his followers. So that is the little distinction between the supervision and leadership. Both are the elements of directing. Both guides, both instruct, both direct their followers or their subordinates.